नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वाइप स्ट्रीम में, जहां हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, ट्रैवल और हिमालय की खूबसूरत वादियों से जुड़ी अनोखी कहानियों के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मौजूद एक ऐसे ब्लूबेरी फार्म पर जिसे देखकर शायद आपको यकीन ही ना हो कि भारत में भी इतनी बड़े स्तर पर ब्लूबेरी की खेती हो सकती है। करीब 40 बीघा जमीन और लगभग 15,000 ब्लूबेरी पौधे, वो भी ग्रो बैग्स के अंदर। पहाड़ों की शांत वादियों के बीच फैला ये पूरा फार्म किसी विदेशी ब्लूबेरी एस्टेट से कम नहीं लगता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ब्लूबेरी की खेती कैसे की जाती है, ग्रो बैग्स का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसमें कितना खर्च आता है, कितना मुनाफा हो सकता है और क्या हिमाचल आने वाले समय में भारत का ब्लूबेरी हब बन सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जर्नी सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि भारतीय एग्रीकल्चर के बदलते भविष्य की भी है। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं और दूर तक दिखाई देती ब्लूबेरी की कतारें। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि भारतीय हॉर्टिकल्चर का बदलता हुआ भविष्य है। दोस्तों, इस पूरे फार्म की सबसे खास बात है कि यहाँ ब्लूबेरी की खेती सीधे जमीन में नहीं की गई। यहाँ हर पौधे को ग्रो बैग्स के अंदर लगाया गया है, यानी मिट्टी की जगह इस्तेमाल किया गया है स्पेशली प्रिपेयर्ड ग्रोइंग मीडिया, जैसे कोकोपिएट, पाइन बार्क, ऑर्गेनिक मटेरियल और एसिडिक सबस्ट्रेट। क्योंकि ब्लूबेरी एक ऐसी क्रॉप है जिसे सामान्य मिट्टी में उगाना आसान नहीं हो। ब्लूबेरी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सॉइल एसिडिटी, यानी पीएच लेवल। सामान्य फसलों की तुलना में ब्लूबेरी को काफी एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आइडियल पीएच लगभग 4.5 से 5.5 के बीच माना जाता है, और शायद यही कारण है कि ग्रो बैग सिस्टम इस क्रॉप के लिए इतना इफेक्टिव माना जाता है। इससे ग्रोअर्स पीएच को आसानी से मेंटेन कर पाते हैं और प्लांट ग्रोथ भी काफी कंट्रोल्ड और हेल्दी रहती है। अब अगर आप इस पूरे फार्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको हर प्लांट के साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कनेक्टेड दिखाई देगा। पूरा फार्म एक सेंट्रलाइज्ड वाटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जहां से पानी, फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स सीधे हर पौधे तक पहुंचाए जाते हैं। इस मेथड को फर्टिगेशन भी कहा जाता है, यानी पानी के साथ न्यूट्रिशन सप्लाई। इससे प्लांट्स को बराबर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी की बचत होती है और प्रोडक्शन भी बेहतर आता है। और दोस्तों, इतनी बड़ी फार्मिंग में ऑटोमेशन और वाटर मैनेजमेंट बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में, जहां मौसम कभी भी बदल सकता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पूरे ऑर्चर्ड में मल्च मैटिंग भी लगाई गई है। इसका इस्तेमाल मेनली वीड कंट्रोल के लिए किया जाता है, ताकि घास कम उगे, सॉइल मॉइस्चर बनी रहे और रूट्स को स्टेबल टेम्परेचर मिल सके। इससे मेंटेनेंस काफी आसान हो जाती है। लेकिन इस फार्म का सबसे इम्प्रेसिव सेटअप शायद ये एंटी हिल नेट स्ट्रक्चर है। पूरे ऑर्चर्ड के ऊपर स्पेशली डिजाइंड एंटी हिल नेट्स लगाए गए हैं, जिन्हें सपोर्ट देने के लिए मजबूत ट्रेलिस सिस्टम बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में हिल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि एक बड़ी समस्या हो सकती है, और ब्लूबेरी जैसी डेलिकेट क्रॉप के लिए एक तेज हेल स्टॉर्म पूरी क्रॉप खराब कर सकता है। सिर्फ हेल स्टॉर्म ही नहीं, बर्ड्स भी ब्लूबेरी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब बेरीज फुली राइप हो जाती है तो उनकी स्वीटनेस बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है। इसलिए ये प्रोटेक्टिव नेट सिस्टम इस पूरी फार्मिंग का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और सच में दोस्तों, जब इन बेरीज को करीब से देखते हैं तो समझ आता है कि दुनिया भर में ब्लूबेरी को इतना प्रीमियम फ्रूट क्यों माना जाता है। छोटी सी बेरी, लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से रिच मानी जाती है, और इसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच सुपरफूड भी कहा जाता है। दुनिया भर में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट
और प्रीमियम इंडियन मार्केट्स में। यही कारण है कि मार्केट में फ्रेश ब्लूबेरीज काफी प्रीमियम रेट्स पर बिकती हैं। कई जगहों पर इसकी कीमत 700, 800, 1000, 1500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है और इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी बेरीज इससे भी ज्यादा रेट्स में बिकती हैं। लेकिन दोस्तों, ब्लूबेरी सिर्फ फ्रेश फ्रूट मार्केट तक सीमित नहीं है। आजकल ड्राइड ब्लूबेरीज की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। स्पेशल ड्रायर्स की मदद से बेरीज को ड्राई करके लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और ऑफ सीजन में भी प्रीमियम प्राइसेस पर बेचा जा सकता है। यही चीज इस क्रॉप को कमर्शियल फार्मिंग के लिए और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब अगर वैरायटीज की बात करें तो दुनिया भर में ब्लूबेरीज की कई अलग अलग वैरायटीज पाई जाती हैं, जैसे हाईबुश, रैबिट आई, सदर्न हाईबुश आदि। और हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में मेनली हाई चिल वैरायटीज ज्यादा सूटेबल मानी जाती हैं। हालांकि सही वैरायटी सिलेक्शन हमेशा एलिवेशन, क्लाइमेट और चिलिंग आवर्स और लोकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ब्लूबेरी के लिए कूल क्लाइमेट काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मॉडरेट समर टेम्परेचर्स, अच्छी ड्रेनेज, एसिडिक ग्रोइंग मीडिया और कंट्रोल्ड इरिगेशन, ये सभी फैक्टर सक्सेसफुल प्रोडक्शन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और शायद यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले इलाके आने वाले समय में ब्लूबेरी कल्टीवेशन के लिए काफी प्रॉमिसिंग साबित हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले तक शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि हिमाचल की वादियों में इस स्तर पर ब्लूबेरी जैसी इंटरनेशनल क्रॉप की खेती भी हो सकती है। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक फार्मिंग और विजनरी फार्मर्स की वजह से भारतीय एग्रीकल्चर धीरे धीरे बदल रही है। ये सिर्फ एक ऑर्चर्ड नहीं है, ये आने वाले समय की फार्मिंग की एक झलक है, जहां टेक्नोलॉजी भी है, प्लानिंग भी है, प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी हैं और ग्लोबल मार्केट की सोच भी। दोस्तों, ब्लूबेरी सिर्फ एक प्रीमियम फ्रूट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे हेल्दी फ्रूट्स में से एक मानी जाती है। छोटी सी दिखने वाली ये बेरी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, खासकर एंथोसायनिन्स, जो इसे इसका खूबसूरत डीप ब्लू कलर देते हैं। माना जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ब्लूबेरी में विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से हेल्थ कॉन्शियस लोग, एथलीट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोग इसे अपनी डाइट में काफी पसंद करते हैं। कई स्टडीज में ये भी देखा गया है कि ब्लूबेरीज हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। और क्योंकि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली लो माना जाता है, इसलिए कई लोग बैलेंस डाइट में भी इसे शामिल करते हैं। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में ब्लूबेरी की डिमांड हर साल तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आज लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी ढूंढ रहे हैं। और सच कहूं दोस्तों, इन शांत पहाड़ों के बीच हजारों ब्लूबेरी पौधों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हिमाचल की धरती पर कोई इंटरनेशनल फ्रूट वैली तैयार हो रही हो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल स्वाइप स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें और बताइए, क्या आप भी हिमाचल में इस तरह की मॉडर्न फार्मिंग देखना चाहते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।